हेलो, नमस्कार। आप सबका डॉक्टर एस्ट्रो चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जानेंगे वृषभ राशि के जुलाई महीने के मासिक राशिक फल के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुंडली के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि मतलब इस महीने में जो गोचर होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वृषभ राशि में ही मंगल का गोचर है इस महीने में। मंगल जो है वो मतलब आपके लग्न स्थान में ही है। मतलब नेचुरल सी बात है, अगर वृषभ में लग्न स्थान होगा, चंद्र भी हुए होगा और मंगल भी हुए होगा। ओके, तो दूसरे घर में सूर्य है, तीसरे में बुध, शुक्र और गुरु है, चौथे में केतु है और डायरेक्ट 10th हाउस में आपके 10वें घर में राहु है। और इम्पॉर्टेंट सबसे मेन जो है कि 11th हाउस में आपके शनि है। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा इस सब में देखते हैं। ठीक है, तो 5 जुलाई को जो है ना, शुक्र का जो है वो सिंह राशि में प्रवेश हो रहा है। ठीक है, तो शुक्र 3rd हाउस से 4th हाउस में आ रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो शुक्र जो है ना केंद्र हाउस में आ रहे हैं और वो केतु के साथ आ रहे हैं। तो इसमें शुक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है कि जैसे कि हम लव, रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब जो बोलते हैं वो थोड़ा सेंट्रल केंद्र की तरफ आ रहे हैं। इससे थोड़ा आपकी जो मतलब रिलेशनशिप में जो चांसेस है उसमें नए रिलेशनशिप फॉर्म होना या फिर मतलब ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा चेंज आने को आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकता है। ठीक है, और 7 जुलाई को जो है ना बुध आपके मिथुन में चले जाएंगे। तो ये बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। और ये आपके 2nd हाउस में मतलब आपके धन भाव में बुध का मतलब अपने स्वयं राशि में बुध चयन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है और ये आपके अर्निंग के लिए भी अच्छा है। मतलब ये धन स्थान में है तो मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके फैमिली के लिए भी अच्छा है। ओके, सो और तीसरा जो ट्रांजिट चेंज हो रहा है कि वो 16 जुलाई को सूर्य का जो है वो तीसरी राशि में से वो चौथी राशि में मतलब कि चले जाएंगे कर्क राशि में। ठीक है, तो ये 3rd हाउस में आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य महाराज। ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको मेन चीज़ें जो थी वो बता दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करियर के बारे में जानते हैं कि करियर कैसा रहेगा। ठीक है, तो करियर का जो स्थान होता है वो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जो नए हैं उनको बताते हैं। 10वां जो भाव होता है ना वो करियर का होता है। ठीक है, आपके आपके कर्म का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है। मतलब आपके डे टू डे लाइफ में जो आप करियर और प्रोफेशन के रिलेटेड जो चीज़ें करते हैं उसका होता है। तो 10वें भाव में जो है ना अभी राहु की प्लेसमेंट 10वें भाव में है। तो ये क्या मतलब दिखाती है, दर्शाती है, तो इससे क्या मालूम है क्या कि करियर जो है आपका, तो इसमें जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत उसमें इम्पल्सिवनेस है। मतलब कि जो भी करना है मतलब बस अभी करना है या फिर ये भी करना है वो भी करना है, एक ही टाइम पे आप 3-3 4-4 चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो मतलब उसमें थोड़ा इम्पल्सिवनेस इस महीने में थोड़ा आपका बढ़ने का चांस है, मतलब जैसा ये स्थिति बता रही है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग शांत रख के चीज़ें सोच कर प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है ऐसा थोड़ा सॉर्ट आउट करके करियर के बारे में आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ निगेटिव नहीं है, बस मतलब थोड़ा जो हम जल्दी करना जो बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा बहुत तेज़ गति से जाना, ज़्यादा मतलब जैसे बड़े लोग बोलते थे कि मतलब बहुत ज़ोर से जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, मतलब धीरे 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 जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा जो प्लेसमेंट है राहु का, तो ये थोड़ा करियर में मतलब ये इम्पल्सिवनेस की वजह से जो डिसीजन मेकिंग है आपकी वो थोड़ी हार्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो है दूसरी जो है वो मैरिड लाइफ है। तो मैरिड लाइफ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, आपका जो आपके स्पाउस की मतलब आपकी जो भी पत्नी है या फिर आपका पति है उनके मतलब उनकी तरफ जो है ना आपका जो पैशन जो है मतलब वो बहुत इंटेंस रहेगा, मतलब अटैचमेंट बहुत इंटेंस रहेगी। पर इसका हाईली एक्टिव जो है, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं हाईली एक्टिवनेस, क्योंकि मंगल जो है ना वो डायरेक्ट उसकी जो दृष्टि है वो लग्न घर से डायरेक्ट 7th उसकी जो दृष्टि है वो डायरेक्ट अपने मैरिज हाउस पे मतलब हाउस ऑफ रिलेशनशिप वो भी जिस पे 7th हाउस बोलते हैं तो उस पे डाल रहा है। तो इससे क्या होगा कि मतलब इम्पल्सिवनेस जो है ये आएगा और मतलब छोटी छोटी ऐसी नोक झोंक हो सकती है
ऐसा भी दिख रहा है। पर मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ निगेटिव नहीं है मतलब। पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब बातों बातों में हम बोलते हैं कि बात का बतंगड़ बना देना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलना, मतलब ऐसी जिधर की उधर चीज़ें वो भुला देनी ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा संयम से इसमें आपको काम लेना है थोड़ा मैरिड लाइफ में। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो आगे हम देखेंगे पढ़ाई के बारे में। अब जो भी स्टूडेंट्स है उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत एक्सीलेंट टाइम है पढ़ाई के लिए, क्योंकि गुरु जो है ना वो थर्ड हाउस में आपके उच्च है, उच्च के गुरु है। तो जब भी गुरु उच्च के होते हैं ना, मतलब ये थर्ड हाउस में है, मतलब ये कम्युनिकेशंस का हाउस है। और इसकी जो दृष्टि है वो फिफ्थ दृष्टि जो है इसकी, वो आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। 9th दृष्टि आपके 9th भाव पे ही पड़ रही है। तो जो भी मतलब स्टडी का जब भी आप प्लान कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस है, मतलब कि आप जैसा भी प्लान कर रहे हैं स्टडी के बारे में वैसा आपका हो रहा है, मतलब आपकी एक्शन भी वैसी हो रही है, जैसा आप थिंक कर रहे हैं वैसी एक्शन भी होने के चांसेस है। ओके, तो गुरु जो है ना ये बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, बहुत मतलब आपको अच्छे फल देने वाला प्लैनेट है। तो ये स्टडी के लिए आपका ये महीना बहुत अच्छा है। ओके, सो इसके बाद में हम देखेंगे ट्रैवल का। हाँ, ट्रैवल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस महीने में ना आपके मतलब ट्रैवल के चांसेस बहुत है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दोनों की भी संभावना है। ठीक है, तो ट्रैवल की भी आप इसमें मतलब ये चांस बोल सकते हैं कि बहुत मतलब ट्रैवल का मुझे इधर बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप किधर ना किधर ट्रैवल करोगे इस महीने में। ओके, अगला है हेल्थ का। तो हेल्थ जो है ना आपकी, मुझे इधर कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, हेल्थ ओके दिख रही है। बस माइंड जो है मतलब आपका सिर्फ सिंपली मतलब माइंड में इम्पल्सिवनेस आना, कंटिन्यू थॉट्स आना या फिर थोड़ा ओवर थिंकिंग होना, बस ये जो थोड़ी चीज़ें हैं ना ये मुझे थोड़ा दिख रहा है। क्योंकि क्या है ना मंगल का जो है, मैंने आपको बताया था कि मंगल की भी थोड़ा मतलब ये रिलेशनशिप के मामले में आता है सिंपली मंगल का। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें देखें तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, और जॉब से रिलेटेड अब जो भी है, ठीक है, मतलब जिनको नए जॉब लगने की क्या संभावना है या फिर जो जॉब में है उनको प्रमोशन है क्या, तो मुझे जॉब में अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब कोई भी मतलब ऐसा निगेटिव पॉइंट नहीं है, पूरा मतलब स्टडी में और जॉब में मुझे मतलब पॉजिटिव दिख रहा है। जॉब में आपको इस महीने में भी प्रमोशन मिलने के चांसेस है, या फिर जॉब लगने का भी चांस हम बोल सकते हैं कि इस महीने में आपके जॉब लगने के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब दिख रहा है। तो जॉब का हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रैवल, स्टडी, मैरिड लाइफ, करियर, हमने ये सब देख लिया। तो इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि शनि की जो प्लेसमेंट है, मतलब कि हाउस ऑफ गेंस जो है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शनि आपके धन जो आने का स्थान है, हाउस ऑफ गेंस मतलब धन मिलने का स्थान, उसमें आपके शनि की प्लेसमेंट है। तो ये इसका इफेक्ट कैसे गिर रहा है, इसकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर गिर रही है। ठीक है, तो तीसरी दृष्टि लग्न पे गिरने की वजह से मतलब आपके खुद में भी ऐसे मतलब बदलाव आएंगे, मतलब इस महीने में स्पेसिफिकली मंगल भी उधर है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, किधर भी मतलब सडन इम्पल्सिवनेस लेके मतलब ऐसा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना, या फिर किधर तो भी पैसों की जो है मतलब हम जिसको बोलते हैं कि व्यर्थ खर्च करना, मतलब कुछ रीज़न नहीं है फिर भी हम पैसे खर्च करते जा रहे हैं, उसमें कुछ हमारा मतलब प्रॉफिट नहीं है। अगर ऐसी अगर कुछ चीज़ें अगर हो रही है ना तो उसको तुरंत आप मतलब स्टॉप लगा दीजिए, या फिर मतलब मेजर इन्वेस्टमेंट के जो प्लान है आपके उसको थोड़ा पॉज लगा दीजिए। क्योंकि ये क्या होता है कि ऑकेजनली यू बिकम प्रोन टू वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग। ओके, तो बहुत मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे ना आप मतलब कुछ ऐसा मतलब आंधा हम बोलते कि कुछ थिंक नहीं करते, बस एक पॉजिटिव किसी ने बता दिया कि सडन उसमें पैसा डाल देते हैं और उसके बाद में लॉस हो जाता है। शनि जो प्लैनेट है ना ये न्याय के देवता है, और ये राइटर्स मतलब कि जिस आदमी में मतलब अच्छा करने की ताकत रहती ना वो उनको बहुत अच्छा फल देते। शॉर्ट काम जो है इसमें इनका ये निगेटिव फल देते, मतलब अगर आप कोई भी शॉर्टकट ले रहे हैं ये इनको नहीं खपता है। अगर पैसा कमाने के लिए आप कोई भी मतलब ऐसा शॉर्टकट ले रहे हैं तो 100% आपका लॉस ही होगा, ये आपको लॉस ही देंगे।
तो इसलिए हमको इससे बचना है। हमको जो भी मतलब अर्निंग करनी है वो पॉजिटिव वेज में करनी है, मेहनत करके करनी है, ये आपको पॉजिटिव फल देंगे। ओके, तो हमने ये बेसिक चीज़ें सब देख ली। तो हम अब आगे देखेंगे कि हमको मतलब किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात है क्रोध पर नियंत्रण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मतलब ये इम्पल्सिवनेस जो है राहु के कारण भी आता है, और ये मंगल की जो आपके लग्न स्थान में प्लेसमेंट है इसके कारण भी आप में थोड़ा क्रोध का थोड़ा बढ़ना इस महीने में संभव है। तो थोड़ा आपको इस पर कंट्रोल रखना है। आपके जो एंगर है, एंगर इश्यूज़ थोड़े जो भी हो रहे हैं आपके फैमिली में या फिर इधर, तो आपको उसको कंट्रोल रखना है, ठीक है। और रिश्तों में धैर्य, मतलब मैरिड लाइफ है या फिर कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत पैशनेट है आप, बहुत मतलब एग्रेसिव है, आपको मतलब इमोशनली भी आपका बहुत आप इमोशनली भी बहुत हाईली एक्टिव है। पर इसमें क्या होता है, अगर आप बहुत हाईली एक्टिव है, बहुत इमोशनल है, तो ऑकेजनली यू बिकम प्रोन टू वेरी क्विक डिसएग्रीमेंट। मतलब आप वैसे ही चलते जा रहा है तो बहुत छोटे छोटे बातों पे आपकी डिसएग्रीमेंट्स होती जाएंगी, क्योंकि इतने स्पीड से जाओगे तो किधर ना किधर तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते। तो ऐसा जो है ना, मतलब ये इंटेंसनेस जो है इसको अगर कम करना है तो मतलब आपको थोड़ा धैर्य रखना सीखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़े किन किन चीज़ों में थोड़ा विचार करके निर्णय लेना सीखिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आर्थिक सावधानी की, जो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शनि की जो प्लेसमेंट है आपकी हाउस ऑफ गेम्स में, उसमें आपको थोड़ा मतलब मेजर इन्वेस्टमेंट है या फिर थोड़ा कोई भी शॉर्टकट लेके लॉटरी या फिर ऐसा, मतलब जो भी मतलब लीगल तो ठीक है, मतलब पर किसी भी ऐसे इलीगल चीज़ों में आपको नहीं फंसना है या फिर शॉर्टकट लेना नहीं है। जो भी है मतलब हार्ड वर्क करके, जो मेहनत करके, जो इथिकल वेज है उनसे ही आपको अर्निंग करनी है, ठीक है। और चौथा जो है कि मतलब करियर में फोकस और निरंतरता। हाँ, करियर जो है ना आपका, वो स्टडी तो मैंने पॉजिटिव बताया था, करियर जो है ना उसमें भी राहु की प्लेसमेंट की वजह से इम्पल्सिवनेस है, मतलब उसमें भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है ये महीने में, ठीक है। और ये जो हम एनालिसिस बताते हैं ना, तो ये मतलब आपकी स्पेसिफिक चंद्र कुंडली रहती है, मतलब चंद्र का लग्न रहता है, ठीक है। तो आपके जो भी कुंडली रहती है उसमें बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब हम जो एनालिसिस बताते हैं मतलब ये बेसिक एनालिसिस रहता है। अगर आपको आपकी स्पेसिफिक कुंडली का अगर डिटेल से एनालिसिस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आपके जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड और आपकी कुंडली का डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आपको एनालिसिस बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe, like and share this video to your friends, and I request you to watch my previously uploaded videos also, and please support guys. I am new in this YouTube community, so thank you so much for watching this video. Thank you.